अगर मैंने तुम्हें जलील न किया तो मेरा नाम भी तुर्क सिजगिन है। होती कौन हो तुम्हें? मिलते हैं फिर मेहमद साहब, जरूर मिलना पड़ेगा। सरदार, कहाँ थे तुम? अरे खुशामदीद तुर्गुत भाई, आइए बैठिए, कॉफी या चाय वगैरह। रहने दो ये सब कुछ। माल कहाँ है? तुर्गुत भाई बैठिए आराम से, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हर बात आपको तसल्ली से बताऊंगा मैं। चुप हो जाओ। क्यों इतना गुस्सा करती हो तुम? बस थोड़ा और सब्र करो रहमा, तुम आजाद होने वाले हो। बस अल्लाह करे सरदार साहब को माल पसंद आ जाए, वरना मैं उनके सामने तुम्हें उठाकर फेंक दूंगी और कहूंगी इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। पसंद आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं अंदर जाकर उनसे कहूंगा कि सारे माल की बर्बादी का सबब मैं ही हूँ, सारा कसूर मेरा है, अपने ऊपर ले लूंगा जिम्मेदारी। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ, तुम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो मुझ पर। यही तो कह रहा हूँ मैं। मैंने कुछ और हम कहा दोनों क्या? ही एक ही बात कर रहे हैं। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फोन रखने का मकसद क्या है तुम्हारा? ये कैसे हो सकता है कि आप कॉल करें और मैं ना उठाऊं? माल का सौदा हो रहा है और किसी को खबर ही नहीं। तुमने तो हद ही कर दी। अपने काम पर कुछ तो ध्यान दो। हाँ। देखो जरा, कोई आया हुआ है इनके पास, कोई खास बंदा लगता है। कौन? काफी गुस्से में लग रहा है, गुस्से से लाल हो गया है, बिल्कुल टमाटर की तरह। चलो मेरे साथ आओ जल्दी। इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसकी खबर होनी चाहिए, समझ गए तुम? हाँ समझ गया। समझना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, मुदाखलत के लिए माफ कीजिएगा। मुझे माफ करना ज़ैलिश। मैं इनसे माफी मांग रहा था जिनका माल तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। देखिए तुर्गुत साहब, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। क्या बात है? बताओ लड़की, मैंने तुम्हें फोन पर वजाहत नहीं की थी, तो अब क्यों आई हो यहाँ? देखिए, एक बहुत जबरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ, उसको सुनकर आप ना नहीं कहेंगे। नहीं, लो कह दिया मैंने। सिर्फ एक दफा हमारा सामान देख तो ले प्लीज। दरअसल मैं आप लोगों के लिए कुछ सैंपल्स लेकर आई हूँ, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, यकीन करें बहुत पसंद आएंगी। सिर्फ 2 मिनट रुके। अंदर आ जाओ असिस्टेंट। ये कहाँ चला गया? कौन कहाँ चला गया? सर, मेरा असिस्टेंट मेहमद आगा नाम है उसका। तौबा तौबा, तुम कितनी झूठी और मक्कार लड़की हो, यहाँ पर मजाक करने के लिए आई हो क्या? यही तो खड़ा था, अभी देखा नहीं क्या आपने? हाँ देखा था, ज़ैलिश के असिस्टेंट खुशामदीद। अब जाओ यहाँ से। बहुत बुरी बात है, ऐसे कौन करता है? दरअसल मेरा असिस्टेंट थोड़ा पागल है, जहाँ भी मौका मिलता है फौरन भाग जाता है वहाँ से, फिर से भाग गया। क्या आपने भी नहीं देखा उसे? नहीं लड़की, मैंने कुछ नहीं देखा। वैसे आप काफी समझदार इंसान लगते हैं मुझे, क्या आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? अरे तुर्गुत साहब को कोई दूसरा काम नहीं है जो तुम्हारी बेकार और फजूल बातें सुनते रहेंगे? हाँ, क्योंकि आप नहीं समझ रहे, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मेरे साथ। एक आदमी आया, हमारी गाड़ी पर गिर गया और हमारा सामान बर्बाद हो गया। ठीक है लड़की, लेकिन ये सब हमें क्यों समझा रही हो? जाओ उसे समझाओ जो तुम्हारे ऊपर गिरा। अगर मुझे पता होता कि कौन था वो तो उससे समझा देती ना। एक तो वो आकर सामान पे गिर गया, ऊपर से याददाश्त भी खो बैठा। अल्लाह अल्लाह, कौन है वो? यहाँ का रहने वाला है? मुझे क्या पता। हाँ मगर उसकी तस्वीर है मेरे पास, यही तो थी। क्या बोल रही हूँ मैं ये? बल्कि वो खुद मेरे साथ था, उसकी तस्वीर की क्या जरूरत मुझे? लेकिन भाग गया। मतलब तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? अभी तो बोला कि नहीं जानती मैं, सिर्फ ये पता है कि मेहमद आगा है। अरे लड़की, क्या मेहमद लगा रखी है? अब बस भी करो। नहीं सर, मैं आपसे नहीं कह रही कुछ भी। ठीक है, जो दिल करता है करो, लेकिन मुझे मत कहो। आगा तो मैंने उसका निकनेम रखा था बस। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो तुम जा सकती हो। सरदार साहब बात को समझे, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे हालात को समझने की कोशिश करें। कम से कम आप माल के सैंपल्स तो देख लीजिए, चाहे तो ये नए अखरोट भी आप रख लें। मुझे बस थोड़ा सा एडवांस चाहिए सर। हाँ चले डील करते हैं, कबूल है? कौन से सैंपल दिखाने थे? अच्छा, वो जो गायबशुदा असिस्टेंट तुम्हारे साथ लेकर आया था, उस सैंपल की बात कर रही हो तुम। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुर्गुत साहब मेरे सबसे अच्छे कस्टमर हैं। तुम्हारी वजह से उनके सामने मैं बेइज्जत हो गया, तुम्हारी वजह से वो माल मुझे किसी और को बेचना पड़ा। मैं क्या तुम्हारा इंतजार करता? बहुत आला। आप जैसे लोग छोटे ताजरों को जलील करते हैं। सिर्फ 1 साल, अगर आपकी जेब में पैसे कम आ गए तो मर जाएंगे क्या? आपका मुझे इग्नोर करना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप डरपोक हैं। अब मुझे ही आपके साथ काम नहीं करना। आप जैसे फजूल इंसान के साथ मुझे काम नहीं करना बिल्कुल।
से इतनी बुरी तरह से क्यों पेश आ रहे हो? उफ मेरे अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? मुआश का एक ही दरवाजा खुला था, उसे भी बंद कर दिया तुमने। आखिरकार होना तो यही था ना मेरे साथ। हेलो मेरी जान, कोई बात बनी? सरदार साहब मान गए कर्जे के लिए? नहीं, वो नहीं माने, उल्टा उनसे लड़ाई हो गई। क्या यार, अगर ये माल भी इन्हें पसंद नहीं आया है तो इसका मतलब पागल है वो। या फिर माल ही नहीं, वो कमीना एक बार फिर से मेरा माल लेकर भाग गया, फिर से धोखा दे गया मुझे, फिर से मेरा नुकसान कर गया। क्या मतलब? कैसे भाग गया मेहमत आगा? मुझे अफसोस है ज़ैलिश, लेकिन अगर मैं अंदर चला जाता तो तुर्गत साहब मेरा कीमा बना देते। अरे कम अकल लड़की, तुम्हारे सामने उसकी गाड़ी खड़ी है, तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? कहाँ देख रही हो? बहुत बड़ी गलती करती उस कमीने पर एतमाद करके मैंने। भाग गया एक बार फिर से। अब क्या होगा इसलिए? अगर कल तक पैसों का इंतजाम ना हुआ ना, तो उस सोनार को हाँ कहना पड़ेगा मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं एस्ली? हाँ। कहाँ चला गया ये?